तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आरके मैथ क्लासेस में। तो चलिए, आप कक्षा 10 का मैथ स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि इसका सिलेबस क्या क्या होने वाला है मेरे भाई। तो जल्दी से आइए, पहले सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर को पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप A to Z। पहले आइए इसके सब जितने हमको पाठ्यक्रम यानी लिखे कक्षा 10 गणित संपूर्ण पाठ्यक्रम और ये सीजन 2026 और 2027 एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई। और ये बुक हमारा चलेगा एनसीईआरटी, और कोई बुक नहीं चलेगा एनसीईआरटी। और ये भी कि जो जो सिलेबस में रहेगा सिर्फ वही पढ़ाएंगे, फालतू नहीं पढ़ाएंगे, मतलब थोड़ा कम ही कम रहेगा, बहुत सारा हटा दिया है सिलेबस में से ना। तो पहले हम कर लेते हैं डिस्कशन, ये मतलब क्या क्या हमको पढ़ना है ना। तो देखिए, हमारा अध्याय पहला यानी 1 है, इसमें हमको पढ़ना है वास्तविक संख्या है। फिलहाल में तो हम इंग्लिश नहीं लिखे है ना, तो जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबका इंग्लिश भी लिखते जाएंगे। तो देखिए समझिए, हमको पहला पढ़ना है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में क्या होता है कि √5 √7 ऐसे मतलब दे देता है, कहता है कि अपरिमेय संख्या है ना, तो सिद्ध कर दिखाओ। तो क्या करेंगे कि इससे हमको एकदम परफेक्ट पेपर में नंबर आता है, मतलब ना इससे एक आध दो प्रश्न पेपर में मिलते हैं। और एक ये भी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा मतलब गुणे मसा, यही होता है ना। तो इससे समझ लो कि दो प्रश्न पेपर में आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बहुपद, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो इंग्लिश से घबराइए मत, हम इंग्लिश लिखेंगे, फिलहाल में जितना समझा रहे हैं उतना ही समझिए। तो दूसरा हमारा अध्याय है बहुपद, इसमें भी पढ़ेंगे, बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है मेरे भाई। आप लोग ये उम्मीद रखिए कि इस चैनल से पढ़कर जाइएगा, आपसे पेपर में बाहर नहीं पूछा जाएगा, इसी से सब आएगा, एनसीईआरटी बुक से ही आएगा। अब ये मत सोचिए कि बाकी लड़के तो दूसरे बुक से पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी से भी पढ़ रहे हैं, तो उन सब का टेंशन नहीं लेकर चलना है मेरे भाई, क्योंकि सारा ही प्रश्न आते हैं एनसीईआरटी से ही आते हैं। और आप भी चाहते हैं कि हम दूसरे बुक से भी पढ़ लें, तो ये चैप्टर जब खत्म होगा तो हम एक नया सीरीज खरीद लेंगे अवतार का, और फिर से रिवीजन आप लोगों को करा देंगे। एकदम मान के चलिए कि 100 मतलब 70, ये यहाँ से तो कितना का हमारा होता है, 10 में 70 नंबर का होता है ना, तो 70 में 70 भी आप लोगों को मिलेंगे। बस आप लोग ये समझ लीजिए कि सब सिलेबस क्या क्या होने वाला है ना। तो ये दूसरा हमारा हो जाएगा बहुपद। तीसरा अध्याय हमारा हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चरों एक्स और वाई, चर तो जानते हैं ना, एक्स और वाई, उनके समीकरण रहेंगे, उनको हमको हल करना होगा। तो पहले समझ लीजिए, जब हल करेंगे तो बहुत ही आसान लगेंगे ये सब चैप्टर मेरे भाई, घबराना नहीं है आप लोगों को, ध्यान से पहले समझ लीजिए। और ये देखो द्विघात समीकरण, ये सब 9 का ही पढ़ाया हुआ है। द्विघात समीकरण नहीं जानते हैं, जो द्विघात समीकरण दे देगा कहेगा सिद्धाचार्य से और नहीं तो विभिक्तर से हल कर दीजिए। तो इसको वैसे हल करेंगे और अल्फा बीटा में आएगा, दोनों का योग रहेगा, गुणनफल रहेगा, तो सूत्र जो भी होंगे सब पढ़ाया जाएगा, पहले आप लोग समझ लीजिए। और पांचवा हमारा हो जाएगा अध्याय समांतर श्रेणी। तो ये नया है, ये 9 में नहीं, ये नया चीज है। तो A to Z हम पढ़ेंगे, पहले आप लोगों को घबराना नहीं है। अब देखो यहाँ से अध्याय हमारा 6 है, ये है त्रिभुज। तो त्रिभुज आप लोग 9 में पढ़े होंगे ना, तो इसमें भी हम पढ़ेंगे त्रिभुज, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब देखो ये निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति भी आप लोग 9 में पढ़े होंगे। दे देगा मतलब दो बिंदु दे देगा, कहेगा उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें दूरी ही ज्ञात करेंगे, भुज कोटि दिया रहेगा, ऐसे बनाएंगे, निर्देशांक अक्ष पर दर्शाएंगे और इसे निकालेंगे। तो ये भी बहुत आसानी है चैप्टर। अब देखो यहाँ से मेन हमारा ये है अध्याय 8 और अध्याय 9, यही दो हमारे मेन चैप्टर हैं और इसी से ज्यादा नंबर पेपर में आते हैं। और ये समझ लीजिए, मान के चलिए बहुत ही आसान है, बस आप लोग अपने घर पर पढ़ते रहिए। अब ये मत सोचिए कि हम पढ़ाएंगे बस हमारे से ही पढ़ने से आप लोगों का हो जाएगा, नहीं होगा मेरे भाई। जब तक आप लोग अपने से नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो देखो अध्याय हमारा 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, सूत्र तो लगेंगे ही, लेकिन कैसे आएंगे उसको भी हम बताएंगे, पहले आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। त्रिकोणमिति का परिचय ऐसे इतना दे देगा ना, दे देगा। चलो एक हम बता देते हैं कैसे कैसे रहेगा पेपर में। मान के चलो यहां से दे देगा टेन थीटा बराबर 3/4, तो ये कह देगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है ना, ऐसे ही सवाल देगा, कुछ कहना नहीं है। लाल बटे कक्का के अनुसार त्रिभुज बनाकर और साइन थीटा का मान निकालेंगे, पहले आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। तो ये और ये देखो, ये अध्याय 8 और अध्याय 9 ये एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ये समझ में आएगा तभी ये आएगा, नहीं तो ये नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। लेकिन ऐसा तो होगा ही नहीं कि मैं पढ़ाऊं और आप लोगों को समझ में ना आए, तो एकदम A to Z सब समझ में आने वाला है। और ये अध्याय 10 है वृत्त, ठीक है ना। ये तो थोड़ा लेंथी चैप्टर है, लेकिन पढ़ाएंगे, समझिए। यहां से देखो अध्याय 10 ये है वृत्त,
लेंदी है, लेकिन ये भी बहुत ही मतलब सिलेबस बहुत कम कर दिया है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो कैसा भी दे, ये भी अब बहुत ही आसानी है, बस आप लोग पढ़ते रहेंगे। देखो पढ़ेंगे तो कठिन भी आसान लगने लगता है, अगर नहीं पढ़ेंगे ना तो आसान भी रहेगा, तो वो कठिन ही लगेगा। तो ये सब चैप्टर से घबरानी नहीं है। अब देखो अध्याय 11 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो ये भी दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। आप लोग पढ़े होंगे ऐसे, मतलब ये शंकु बना देंगे ऐसे शंकु, और एक ऐसे अर्धगोला बना देंगे ना, तो इन सब का क्षेत्रफल आयतन ये सब 9 में पढ़े होंगे। लेकिन अब 10 में ऐसा नहीं है, क्या करेगा ना कि इसी में ये शंकु में ही अर्धगोला आकर झुक जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल पूछेगा। तो ऐसे अब निकालना पड़ेगा, अब वैसे अलग अलग नहीं रहेगा। तो ये भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है। तो हम यहां से देखो सांख्यिकी है, ये भी 10 में पढ़े होंगे। यहाँ पर माध्यम, माध्यक, बहुलक, ये सब निकाले होंगे 9 में ना। तो सेम टू सेम वैसा ही है 10 में, लेकिन थोड़ा अलग रहेगा। अब ये प्रायिकता है, तो प्रायिकता तो मेरे भाई बहुत ही आसान है, समझ लो बहुत ही आसान है। ये देखो 1 2 3, ये आसान चैप्टर है, आप लोगों को एकदम बिल्कुल समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो देखो अब हम 10 तारीख से शुरुआत करेंगे ये त्रिकोणमिति का परिचय। 10 तारीख से लाइव आएंगे 1:30 बजे, मान के चलो, नहीं ऐसे कर देते हैं 1 बजे, 1 से 1:30 बजे तक, 1 से 1:30 बजे तक हम लाइव आकर पढ़ाएंगे। देखो शुरुआत करेंगे त्रिकोणमिति के परिचय से। अब ये जरूरी नहीं है कि इतना सारे चैप्टर है तो हम शुरुआत से ही पढ़े, नहीं, हम आगे पीछे जो एक दूसरे से चैप्टर रिलेटेड है, मैं कैसे भी स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो पहले इससे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे, और आगे पीछे सारे चैप्टर को हम कवर करेंगे। ये नहीं कि अब ऐसे शुरुआत से ही पढ़ते जाएंगे, नहीं, तो ऐसे हम नहीं करेंगे। और पेपर में भी क्या होता है कि बहुत लड़के क्या करते हैं ना कि पेपर आता है तो शुरुआत से ही लगाना स्टार्ट कर देते हैं। अरे मेरे भाई, जो जो प्रश्न आते हैं पहले उसको तो करो। तो ऐसे ही हम करेंगे, जो जो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे और जो जो मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट लगेंगे आप लोगों के लिए। तो यही है त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये बहुत मजेदार चैप्टर है, तो शुरुआत हम लोग इसी से करेंगे। तो पहले आप लोगों को घबराना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है। मानते हैं कि ये व्हाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन आजकल के बहुत लड़के स्मार्ट बोर्ड खोज रहे हैं ना, तो लेकिन सब लोग तो शुरुआत इसी से किया है ना। तो आप लोगों को भी टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई, आप लोगों को भी इस चैनल से बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो पहले आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जो 10 में पढ़ रहे होंगे ना, क्योंकि अब 10 तारीख से हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।